Good morning, dear students. Welcome to the YouTube channel of Sure Success Center. And as discussed earlier in the previous video session of alphabet test, we have discussed about the how to solve the questions related to the spacing questions. जैसे हमने देखा था ना उन questions में जिसमें delusion शब्द के बारे में आपसे कहा गया था that in the word delusion किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा कि how many pairs of letters are there as far as away from each other वाला पार्ट, वो पार्ट 1 का सेशन था। तो पार्ट 2 के सेशन में बेटा हम लोग सीखने वाले हैं कि रीजनिंग के अल्फाबेट टेस्ट में जो अल्फाबेट रैंकिंग का पोर्शन आता है उसके पोजीशंस के बारे में। तो इस पोजीशन वाले वीडियो में आपको दो चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम लोग अल्फाबेट का पोजीशनिंग करते हैं, क्या कंडीशन आता है जब नंबर ऑफ लेटर्स 26 से ज़्यादा हो जाते हैं, क्या पोजीशन आता है जब नंबर ऑफ लेटर्स 26 से कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट से काउंट करने का तरीका क्या है। लेकिन उसके पहले बेटा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ए से लेके जेड तक का प्लेस वैल्यूज याद रखना है, साथ ही साथ ए से लेके जेड तक के अपोजिट पेयर्स याद रखने हैं। तो ए से जेड तक के प्लेस वैल्यूज और ए से जेड के अपोजिट पेयर्स की जो वीडियो के लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ए से लेकर जेड तक के प्लेस वैल्यूज अच्छे तरीके से याद हो जाएं, तभी हम इस पर्टिकुलर सेशन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जब भी हम लोग अल्फाबेट रैंकिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक बात याद रखिएगा कि ए से लेके जेड तक की जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ये एक नेवर एंडिंग सीरीज होती है। नेवर एंडिंग के सीरीज कहने का मतलब ये राउंड एंड राउंड घूमते रहती है। ए से लेके जेड तक हम जाते हैं, जेड पर काम खत्म होता है, उसके तुरंत बाद फिर ए से कहानी शुरू हो जाती है। यानी अगर मैं कहें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए से हमने शुरुआत किया है, ये ए से लेके जेड तक तो गया और ए से लेके जेड तक जाने के बाद ये वापस से ए से शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ए हमारा पहला लेटर है तो जेड हमारा क्या है, लास्ट लेटर है 26, है ना। ये लास्ट लेटर है 26, लेकिन 26 के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर फिर क्या होगा 27, तो ये कहाँ एंड होगा 52। उसके बाद ये कहाँ शुरू होगा 53, तो ये कहाँ एंड होगा 78। फिर अगर ये 79 से शुरू हो रहा है, अगर ये 79 से शुरू हो रहा है तो ये कहाँ एंड होगा 104, और इसी प्रकार ये आता चला जाएगा, इसी प्रकार ये भी आता चलेगा एंड सो ऑन। तो ये कभी भी खत्म होने वाली श्रृंखला नहीं होती। कहने का मतलब अगर मैं ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड की बात करूं तो ये वापस से ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड पर आकर के खत्म होगा। इसी प्रकार पीछे जेड वाई एक्स चलता रहेगा। तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला श्रृंखला होता है, तो आपको इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अल्फाबेट के पोजीशन में, अगर हम लोग अल्फाबेट के पोजीशन की बात करें तो उसमें किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है कि पोजीशंस को सर हम कैसे देखेंगे, तो याद करने वाली चीज है, ठीक है। अगर आप पर्सन बेस्ड रैंकिंग की बात करो जिसके वीडियोस आगे अपलोड होंगे तो वहां पर हम लोग रैंकिंग के फॉर्मूलाज वगैरह कई सारे फॉर्मूलाज सीखेंगे, और जो रूल्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऐसे ही कुछ रूल्स हम लोग इसमें देख सकते हैं। जो आपका मिक्स सीरीज आता है जिसमें अल्फाबेट, नंबर, सिंबल्स इस तरह की चीजें दी गई होती हैं, वहां पर भी हम इसे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अल्फाबेट के पोजीशन के बारे में कुछ प्रश्न पूछा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है व्हिच अल्फाबेट इज 17 फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी बाएं छोर से 17वां अक्षर कौन सा है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग जो भी याद करते हैं वो बाएं छोर से ही याद करते हैं। A1, B2, C3, D4, E5 इस तरीके से अगर हम आगे जाते हैं तो 17वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, Q होता है। 17वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, Q होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आती, इसे हम बहुत आसान तरीके से याद कर लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई खास दिक्कत नहीं आती, ठीक है। उसके बाद 19 लेफ्ट है, 19 लेफ्ट है तो क्या है, 19 लेफ्ट है तो 19 लेफ्ट वही है। Q अगर 17 है तो 19 लेफ्ट कौन होगा, S होगा। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं S। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आके फंसता है पता है, प्रॉब्लम आकर के फंसता है 20 राइट। अब 20 राइट है तो आपने देखा होगा कई जगह पर ये बात बताई जाती है कि टोटल लेटर्स हमारे पास 26 है, और अगर आपको राइट निकालना है तो राइट का मतलब होता है, टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर एक ही पोजीशन को लेफ्ट और राइट दोनों से दिया गया है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मैं इस फॉर्मूले पर नहीं आ रहा, मैं बस बता रहा हूं कि इन जनरल हम करते क्या है। अब क्या है,
अब राइट से हमें निकालना है तो इसी फॉर्मूला से राइट हो जाता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब आप क्या करोगे, 26 में से 20 घटाओगे, है ना, 26 में से 20 लेफ्ट निकालना, राइट को क्या करते हैं ना, राइट को यहाँ पर क्या करते हैं लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये 20 राइट जो है वो लेफ्ट से कितना होगा। तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए टोटल माइनस राइट प्लस 1। अब टोटल माइनस राइट प्लस 1 किए तो कैसे आएगा ये, तो टोटल माइनस राइट प्लस 1 यानी 26 माइनस 20 प्लस 1, तो 26 माइनस 20 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 माइनस 1 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, यानी 7 लेफ्ट। अब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस अगर हम लोग अल्फाबेट को सर्च करने में लगा दे तो सोचो कि हमारा क्वेश्चन कब बनेगा। अब 7 लेफ्ट कौन होता है, जी। तो इतना मेहनत बेटा हमें नहीं करना है, ये अप्रोच हमेशा गलत अप्रोच कहलाएगा। अप्रोच गलत नहीं है, तरीका गलत है, ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इस लंबे प्रोसेस को हमें नहीं अपनाना है, हमें एक छोटे से प्रोसेस को अपनाना है। और वो छोटा प्रोसेस क्या है कि आपसे यहाँ पर बोला गया है 20 राइट। अब 20 राइट तो हमने याद नहीं किया है, हमने याद किया है बाईं ओर से, यानी लेफ्ट साइड से हमने याद किया है। तो चूंकि हमें चीजें लेफ्ट साइड से याद है, हमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पर 20 राइट है तो इसको 20 लेफ्ट कंसीडर करो। 20 लेफ्ट हमारा क्या है, टी है ना, क्या है, टी है। अब टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, तो जी आपका आंसर हो जाएगा। राइट का अपोजिट लेफ्ट, लेफ्ट का अपोजिट राइट, तो ऑब्वियस सी बात है राइट का अपोजिट हमने लेफ्ट लिया, क्या टी आया, और टी का अपोजिट क्या है, जी आया। तो ऑब्वियस सी बात है इतना लंबा प्रोसेस करने से बेहतर सीधा हम क्या निकाल रहे हैं, 20 लेफ्ट जी हो जाता है। अब आपसे पूछा गया 11 राइट, तो 11 राइट कितना सिंपल तरीके से निकल सकता है। मुझे 11 राइट नहीं पता, लेकिन हमने 11 लेफ्ट याद किया ना। 11 लेफ्ट कौन सा है, के है। 11 लेफ्ट कौन है, के है। अब के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट पी होता है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि 11 राइट क्या होगा, पी होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पी हो गया। तो ये काफी आसान तरीके से हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में पहले आप बैठा लो कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। एक आध कुछ अल्फाबेट्स को और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके बड़े वाले क्वेश्चंस पर जाएंगे जिसमें लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट इस तरीके से पोजीशंस की बात की जाती है। ठीक है, ओके ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे रहा हूँ। टुकड़ों में बांट करके अगर हम इसके सेशंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप कभी भी आराम से बैठ करके देख सकते हो। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग नॉर्मल बेसिस पर देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल बेसिस कहने का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो आपसे अगर पूछता है 18 राइट क्या होगा, तो 18 राइट हमें नहीं पता, 18 राइट हमें नहीं पता, लेकिन 18 लेफ्ट पता है। 18 लेफ्ट कौन है, आर है। तो 18 लेफ्ट अगर आर है तो आर का अपोजिट कौन है, आई है। तो हम बोल सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे जज कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं आती, बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, प्रॉब्लम आता है पोजीशन में जब 26 को पार कर जाता है। जैसे मान लो अगर बोलता है 29 लेफ्ट, वह कौन सा अक्षर है जो बाईं छोर से 29वें स्थान पर होगा। तो 29वें स्थान पर कौन सा अक्षर हो सकता है, बाईं छोर से अगर हम 29 लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो 29वें स्थान पर कौन है मुझे नहीं पता। तो क्या करोगे, 29 में से इसके पहले वाला टोटल, अगर हम टोटल्स की बात करें, याद रखना अगर हम टोटल्स की बात करें तो टोटल हमारे पास क्या क्या है, पहले 26 आया था, फिर 27 से चले तो फिर कितना आया, 52 आया, 52। उसके बाद जब हम 53 53 से चले तो कितना आया, 78 आया। उसके बाद कितना आया, 104 आया। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है, 26 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ता चला जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपसे जो प्रश्न पूछा गया है सिर्फ उसके पहले का पोर्शन आपको देख लेना है। तो 29 लेफ्ट है तो 29 माइनस 26 हमने कर दिया, कितना हो गया, 3 लेफ्ट। 3 लेफ्ट कौन है, सी है ना। मान लो आपसे पूछता है 59 लेफ्ट क्या होगा, तो 59 के पहले कौन है, 52। तो 52 क्या करोगे, 59 में से 52 घटा दोगे, 59 माइनस 52 यानी 7 लेफ्ट। 7 लेफ्ट कौन है, जी है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपसे मान लो पूछता है 33 राइट क्या होगा, तो 33 राइट तो मुझे नहीं पता, तो 33 में से हम क्या कर रहे हैं, 26 घटा दे रहे हैं, तो कितना बच रहा है, 4 और 3 7, 7 लेफ्ट हम 33 लेफ्ट को देखते हैं। ठीक है, 33 से राइट देखते हैं, चलो राइट ही देखते हैं। 33 माइनस 26 कितना आ गया, 7 राइट। कितना आ गया, 7 राइट।
अब 7 राइट कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन 7 लेफ्ट पता है, कौन है जी, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसके क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। एक मान लो दिया हुआ है 81 राइट, तो 81 के पहले टोटल कौन सा है 78, तो 81 में से 78 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 राइट। अब 3 राइट मुझे नहीं पता, 3 लेफ्ट पता है, 3 लेफ्ट कौन है सी है, और सी का अपोजिट क्या होता है x, तो 81 राइट कौन हो जाएगा x हो जाएगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, क्वेश्चन को हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, मतलब अल्फाबेट के पोजीशन को देखेंगे। अब इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड, जिसमें लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट के क्वेश्चंस आते हैं। आशा करते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया अभी ये आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, और याद रहे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।